Hello everyone, myself Shweta. Welcome to our YouTube channel पलक द पाथफाइंडर। लास्ट के 2 क्लासेस में हमने वेक्टर को स्टार्ट कर रखा है और आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो वेक्टर हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम वेक्टर को आज कंप्लीट कर लेंगे और कुछ आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाले गए हैं साथ में। तो लास्ट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। वेक्टर की जो हमारी स्केलर प्रोडक्ट थी, डॉट प्रोडक्ट थी, उसको हमने अच्छे से किया है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे और साथ में आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो आइए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है हम वो कैसे करेंगे, है ना। आपने वैसे मैथ में भी सीखा होगा इसको, लेकिन देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसे आप वो क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए आई, जे और के जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमने आई लिया है, जिस भी चीज़ को आप लोगे उसके इधर वाली लाइन को और उधर वाली लाइन को छोड़ देना है। बाकी को क्या करना है, दोनों की आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे कि हम आई को करते हैं, जैसे कि हमने आई लिखा तो आई हमने ये लाइन छोड़नी है, पहले किसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ए वाई और बी जेड की, माइनस ऑफ दिस ए जेड बी वाई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जे को लेंगे। जे को जब लोगे तो ये लाइन छोड़नी है और ये कंप्लीट। अब किसकी मल्टीप्लाई होगी, के वाली और आई वाली प्लस जे। जब हम जे की लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हम पहले लिखेंगे उससे नेक्स्ट वाली लाइन को। अगर आप माइनस ऑफ जे लिखते हैं तो क्या होता है, कंप्लीट टर्म अपोजिट हो जाती है। इसीलिए सभी वेक्टर्स को हम प्लस लेके चल रहे हैं और उससे नेक्स्ट वाली जो लाइन होगी उससे हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो माइनस और प्लस में जो है ना वो डिफिकल्टी ना आए आपको। तो जब हम इस लाइन को लेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड की बी एक्स के साथ। हम मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड बी एक्स माइनस ऑफ ए एक्स बी जेड। ए एक्स बी जेड जो सबसे डाउटफुल टर्म होती है ना हमारी, वो ये जे वाली होती है। वो हमारी ये जो जे वाली होती है इसमें, क्योंकि आप माइनस ऑफ जे करते हैं तो ये टर्म पहले लिखी जाती है। फिर हम करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट, फिर हम लिखेंगे पहले ए एक्स बी जेड माइनस ऑफ ए जेड बी एक्स। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, हमने जब जे को प्लस लिया है तो हम पहले उसे नेक्स्ट वाले टर्म को लेंगे, ए जेड बी एक्स माइनस ऑफ ए एक्स बी जेड प्लस। देखिए नेक्स्ट हमारा है के कैप। ठीक है, तो के उसके बाद कौन कौन सी, ये लाइन और ये लाइन तो हमें छोड़ देनी है। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ ए वाई और बी एक्स माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आई है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा से ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग से लिखते हैं। ये था हमारा आई कैप, ये है हमारा जे कैप और ये है के कैप। ए के जो वेक्टर होंगे हमारे वो कौन से कंपोनेंट होंगे, ए के, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। बी के हमारे होंगे बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। सबसे पहले हमने आई कैप को लिया है, मल्टीप्लाई किसकी होगी, जे और के के साथ जो लिखे गए हैं, ए वाई बी जेड माइनस ऑफ ए जेड बी वाई माइनस ऑफ ए जेड बी वाई प्लस जे। उससे नेक्स्ट लाइन कौन सी है, ए जेड बी एक्स माइनस ऑफ ए एक्स बी जेड। फिर हम लेंगे के से नेक्स्ट हमारी कौन सी आ जाएगी, ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ ए वाई एंड बी एक्स माइनस ऑफ ए वाई एंड बी एक्स। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके लिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। देखिए क्या पूछ रहा है, द टॉर्क ऑफ द फोर्स, टॉर्क निकालना है। ठीक है, जिसमें फोर्स इसने बताया है हमारा ये है, एक्टिंग एट ए पॉइंट आर, जो पोजीशन वेक्टर आर है वो हमारा ये रहेगा। ठीक है, ओरिजिन से। तो अब हमें क्या निकालना है, ये टॉर्क निकालना है। तो वैल्यूज क्या है आपकी आर और एफ की, तो देखिए आई जे एंड के।
ठीक है। आर के कंपोनेंट है 3, 2 एंड 3, 3, 2 और 3। एफ के क्या है हमारे 2 माइनस ऑफ 3 एंड प्लस का 4। जो माइनस का है उसको माइनस में ही लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए, वैसे ही हमने क्या करनी है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहां देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आई के साथ क्या करना है, 2 4 जा 8 माइनस ऑफ दिस, ये ऑलरेडी माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3 3 जा 9 प्लस जे कैप, जे के कंपोनेंट छोड़ेंगे, 3 2 जा 6, 4 3 जा माइनस ऑफ 12 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का के क्या है हमारे 3 3 जा 9 और माइनस का 2 2 जा 4। अब देखिए क्या आता है टॉर्क हमारा, 9 और 8 17, 17 आई प्लस का 12 माइनस का बड़ा है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 जे, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, और निशान हमारा किसका आएगा, माइनस का 13 के। तो ये हमारा टॉर्क आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हमारी ए बी सी डी में से कौन सी है, प्लस का 17 आई, ये रहा माइनस का 6 जे एंड माइनस का 13 के। तो 6 जो सी जो है वो क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दोबारा से देखिए कैसे आया है, टॉर्क क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर आर इंटू में फोर्स। आर के कंपोनेंट ये हमने लिखे हैं, साथ में हमारे फोर्स की वैल्यूज होगी 3 2 एंड 3। फोर्स हमारा क्या था 2 माइनस ऑफ 3 जे प्लस ऑफ 4 के। उसके बाद हमारी जो ये लाइन हम छोड़ दे जाएंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे इसी तरह से सॉल्व होंगे। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम किससे शो करते हैं हम, एल से या जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, एंगुलर मोमेंटम आर पोजीशन वेक्टर है ना, और साथ में क्या होगा हमारा लीनियर मोमेंटम पी, साथ में क्या होगा हमारा लीनियर मोमेंटम पी। पी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, पी क्या होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। ये कुछ एग्जांपल है हमारे इस तरह के क्रॉस प्रोडक्ट के जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा ही एग्जांपल है, एल या जे जो आपसे पूछा जाएगा तो पोजीशन वेक्टर साथ में उसका लीनियर मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टॉर्क, अभी निकाल के आए हैं। टॉर्क आपको पता ही है आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर हमारा आर है और साथ में फोर्स है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। इसमें टॉर्क होता क्या है, कोई एक पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है और फिर आप उस पे ऐसे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। वो बीच वाला जो पॉइंट रहता है वो तो हमारा फिक्स रहता है, उसके बाहर चीज ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। तो वो क्या रहता है हमारा टॉर्क। जैसे हम पार्क में जाते हैं, वो जो गेट नहीं होते जैसे इस टाइप से ऐसे 4 कॉलम बने होते हैं, बीच में फिक्स रहता है वो डंडा सा, आपने देखा होगा। और छोटे से जब तो घूमते थे, एक इधर खड़े हो गए राउंड करके, फिर दूसरा अपनी टर्न का वेट करता है, ऐसे जो गोल गोल घूमते रहते हैं। तो वो जो बीच वाला पॉइंट है वो क्या रहता है हमारा फिक्स रहता है, ठीक है। तो वो जो एग्जाम्पल है हमारा किसका रहेगा, टॉर्क का एग्जाम्पल रहेगा। जो उस टाइप के गेट होते हैं जो ऐसे रोटेट करते रहते हैं, 4 सेक्टर जिसमें डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी क्या होती है ओमेगा आर, है ना। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। आर अपना क्या है पोजीशन वेक्टर है, आर जो है वो क्या है पोजीशन वेक्टर है। ओमेगा जो है वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी, और ये कैसी क्वांटिटी होती है एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस टाइप से रोटेट करती है ना। थंब के अकॉर्डिंग एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो हमने पढ़ा था। ओमेगा क्या रहेगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारे एग्जांपल थे जो इस टाइप से होंगे, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, वेलोसिटी। और उसके बाद एक एग्जांपल और आपके सामने देखिए, फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल क्यू। क्यू के ऊपर एक फोर्स लगता है, जैसे कि ऐसे होता है ना, वो हम दूर खड़े हैं और जैसे कोई वायर गई हुई है जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसकी जो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड वो दूर तक होती है,
जैसे कोई भी आपने चुंबक रखी है और ये पेन अगर मैं यहाँ करूँ, देखिए तो ये क्या करेगा, इसको अपने पास इसे चिपका सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी मैग्नेटिक पावर है। इसी टाइप से जब वो चार्ज उसके अंदर एंटर करता है तो वो उसका क्या कहलाता है, उसका एरिया कहलाता है, ठीक है। तो अगर वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ जिसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, b है, तो उस टाइम वो जो फोर्स लगा है वो हमारा क्या होगा, वो भी हमारा उसी का एग्जाम्पल होगा, q v इंटू b, ठीक है। ये जो फोर्स हमारा होगा ये क्या होगा, उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स है जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड b के एरिया के अंदर आ गया और ये अपने गोल 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 वहां पे घूम रहा है, ठीक है। तो इसको हम जब लिखेंगे तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, कौन सा एंगल बनता है, साइन। जब आप इसको खोलेंगे, डॉट होती तो कोस, अगर डॉट प्रोडक्ट होती इनके बीच में तो कोस थीटा आता, अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। एफ आपका क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे जो क्रॉस प्रोडक्ट को रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। उसके बाद देखिए रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, रेस करते हैं, दो पर्सन आप एक लाइन पे खड़े हो गए और दोनों रेस कर रहे हैं, तो पहले वाला थोड़ा सा पीछे रह गया भागते हुए, सेकंड पर्सन जो है वो आगे निकल गया। उन दोनों के बीच में दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले की वेलोसिटी क्या है, सेकंड वाले के रिलेशन में, वही वेलोसिटी हमारी क्या कहलाती है, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। एक सेम लाइन से जब दो पर्सन एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ये कोई वी ए लगा लीजिए, ठीक है। कोई पार्टिकल है, ए पार्टिकल है जो वेलोसिटी जिसकी ये है, ठीक है। सेकंड वाला है वो भागते भागते उससे बहुत आगे निकल गया, उस सेकंड वाले की वेलोसिटी जो है वो हमारी हमने वी बी ले ली। तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, अगर पूछा जाए ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो वो होगी हमारी वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल देंगे। बाय डेफिनेशन देखिए, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ए जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, जो वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल b, दूसरा कोई पार्टिकल है b, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी उसने क्या कही है, v2 है। अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ये देखिए, कोई पार्टिकल है a जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, ठीक है, कोई पार्टिकल है b जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से। अब a और b इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, v1 माइनस v2, ठीक है। अगर अपोजिट निकालनी है, b की a के कंपेयर में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, v2 माइनस v1। क्लियर है ये बात। हम क्या करते हैं, उनका सब्ट्रैक्ट करके दोनों वेलोसिटीज की उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट माइनस ऑफ सेकंड की वेलोसिटी, ठीक है। द रिलेटिव वेलोसिटी किसी पार्टिकल ए मूव करे जो वेलोसिटी v1 से विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल b जिसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है, जो हम इस टाइप से निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ केसेस बनेंगे। अगर दोनों पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये अभी हम देख के आए हैं कि जो दोनों पार्टिकल्स हैं हमारे, अगर सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी, तो इनकी क्या हो जाएगी, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, v1 माइनस ऑफ v2। अगर पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है तो उनके वेलोसिटीज हमारी क्या हो जाएगी, v1 माइनस v2, फर्स्ट की वेलोसिटी माइनस ऑफ सेकंड के कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर दोनों पार्टिकल मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखिए, अगर एक पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और जो दूसरा पार्टिकल है वो आ रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, यानी दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैसे निकालेंगे, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है और ये मान लो 10 की स्पीड से,
ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे। कैसे, देखिए, तो इनकी VAB क्या होगी, V1 प्लस V2। ध्यान रखिएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं दोनों, तो दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। कैसे, देखिए, ये हमारी वेलोसिटी एक ही रहेगी, माइनस ऑफ V2 निकाल रहे थे, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो जब हम इनको करेंगे सॉल्व तो हमारी ये क्या हो जाएगी, VA प्लस VB। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, VA प्लस VB। तो जैसे जैसे अगर हमारे पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम क्या कहेंगे, उन दोनों की वेलोसिटीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। V1 प्लस V2, ये हमारे रिलेटिव वेलोसिटी का सेकंड केस है। थर्ड देखिए, इफ द टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अब एक पार्टिकल तो इधर भाग रहा है और एक पार्टिकल इधर भाग रहा है। ठीक है, अब हमारे क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में V1 और V2, तो इसमें जो हमारी वेलोसिटी बनेगी वो क्या होगी, क्या होगी, याद रखना, फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल, V1 स्क्वायर प्लस टू आएगा, V2 की स्क्वायर। ठीक है, ये होगी परपेंडिकुलर के केस में। तीनों केसेस आपने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट में क्या होगा, अगर दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटीज हो जाएगी V1 माइनस V2। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगी V1 प्लस V2, और हमारी अगर परपेंडिकुलर गए हैं तो क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर की अंडर रूट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्रॉसिंग द रिवर। क्रॉसिंग द रिवर से आप क्या समझते हैं, देखिए, एक रिवर है कोई, ये ठीक है, कुछ इस टाइप से, और आपको क्या करना है, रिवर क्रॉस करके और इस पॉइंट पे जाना है। आप यहाँ खड़े हैं और बोट, आपकी जो बोट है वो आपको वहां ले जानी है। अब रिवर का जो वाटर है वो हमारा फ्लो है इस डायरेक्शन में। ठीक है, रिवर हमारी जो फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, और आपको कहाँ जाना है, इस पॉइंट पे आपको जाना है। तो क्या आप सीधे सीधे जाएंगे और आप बिल्कुल यहाँ पहुंच जाएंगे? क्या आपको उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए स्ट्रेट जाना पड़ेगा? नहीं। अगर आप बिल्कुल सीधे जाएंगे और पानी का बहाव इस साइड है तो आप कहीं यहाँ जाकर पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि पानी का बहाव ये है, हमारी रिवर जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी इनकी, हमारी जो रिवर है उसकी क्या होगी वेलोसिटी, ये हो जाएगी। फिर आपको वापस ये ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर जाएंगे तो टाइम तो क्या होगा, कम लगेगा, जो टाइम है वो कम लगेगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? अब पानी का जो बहाव है तो टाइम तो कम लगेगा, ऐसे अब बोट अपने आप जाती जाएगी। ठीक है, रिवर के फ्लो के साथ, लेकिन फिर वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जाना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, बैक चलोगे। अब इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पानी से अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ठीक है, पानी से अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो टाइम तो क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस कम हो जाएगा फिर आपका वहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो यही क्या है, इस पे जो न्यूमेरिकल आएंगे हमारे वो अच्छे से फिर आपको समझ आ जाएगा। देखिए, हमें इस पॉइंट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर पानी की डायरेक्शन में चलोगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन फिर वो आपका वो डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन है आपके, वो देखिए। ए बोट क्रॉसेस ए रिवर विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये हमारा कुछ इस टाइप से रिवर थी, है ना, और ये क्या कह रहा है, जो रिजल्टिंग वेलोसिटी है, अब जो बोट क्रॉस करके जाएगी वो क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर है। फिर इसने कहा जो रिजल्टिंग वेलोसिटी होगी, यानी ये वाली हमारी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर, इधर ही होगा ना उसका बहाव, वी आर हमें निकालनी है। तो निकाल दीजिए, वी आर क्या हो जाएगी, वी आर क्या होगा, वी आर होगा हमारा 10 की स्क्वायर माइनस ऑफ 8 की स्क्वायर, यानी 100
माइनस 64 विच इज इक्वल्स टू 36, जो कि आपकी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ये होगी हमारी वेलोसिटी किसकी, रिवर वाटर की, VR, ऑप्शन नंबर बी, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड जो है एक्चुअली जो वेक्टर का जो चैप्टर है, जो हमारे क्वेश्चन है टॉपिक, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले गए हैं आपके, वो अब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए कुछ तो हमारे क्रॉसिंग से ही रिलेटेड है, कुछ हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट जो हम पढ़ के आए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अ पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, किसी पर्सन को एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, बैंक ऑफ अ स्ट्रीम इज स्विमिंग विद द स्पीड ऑफ, जो कि अब वो इस पॉइंट पे जाएगा तो वो क्या करेगा, ये किस स्पीड से जा रहा है, 0.5 मीटर पर सेकंड से, और वो एंगल बना रहा है रिवर के साथ कितना, 120 डिग्री। ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट एंगल यहाँ जाएगा आपका 120 डिग्री, तो जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये रहेगा सिर्फ 30 डिग्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज, और वाटर की स्ट्रीम की डायरेक्शन में यही होगा ना पानी का बहाव, ये हमें निकालना है VR। क्या निकालना है आपको, VR, जो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, देखिए हमें क्या निकालना है, VR निकालना है। ठीक है, और VR हम कैसे निकालेंगे, साइन, जब जो एंगल बनेगा हमारा वो साइन का बनेगा, P/H, P/H की हेल्प से हम निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है, 0.5 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना क्या है, VR, VR/0.5 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 30 डिग्री के, साइन 30 डिग्री के। हमें सिर्फ ये बीच वाला एंगल हमें लेना है, ये वाला। ठीक है, जो क्या रह जाएगा, 120 डिग्री बना रहा था रिवर के साथ, लेकिन हमें जिस पोजीशन पे जाना है उसके साथ इसका जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, 30 डिग्री। और साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 30 हमारा क्या होता है, 1/2। तो यहाँ से हम VR निकाल सकते हैं। 0.5 जब ऊपर जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर पर सेकंड, यही यूनिट दी गई है ना। तो हमारी जो ऑप्शन नंबर C है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हमारी जो ऑप्शन नंबर C रहेगी 0.25 मीटर पर सेकंड, वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को, अ पर्सन, जिसको क्या करना है, एग्जैक्टली अपने अपोजिट पॉइंट पे जाना है, और इस पॉइंट पे जाने के लिए वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में गया है 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो एंगल बना रहा था 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी थी, ये स्पीड निकालनी थी, स्पीड ऑफ वाटर निकालनी थी स्ट्रीम की डायरेक्शन में, पानी के बहाव की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने क्या निकाली, P/H, हमारी इस परपेंडिकुलर और इस हाइपोटेन्यूज की हेल्प से। ठीक है, तो VR हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू में साइन 30 यानी 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, ए फोर्स of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical। देखिए ध्यान से, इसने क्या कहा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये हमारा फोर्स है F। ठीक है, तो इसने कहा है वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री, तो कोस थीटा हमारा ये हो जाएगा। याद रखना जिसके साथ एंगल बनता है, थीटा जिसके साथ होता है, वो कंपोनेंट हमारा कोस थीटा होता है, और ये किस डायरेक्शन में बना रहा है, वर्टिकल, तो F साइन थीटा हमारा ये हो जाएगा। नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, F साइन थीटा हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल पूछा जाता तो ये हमारा कोस हो जाता, लेकिन फिलहाल इसने क्या कहा है, इसके साथ एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ, तो यानी कोस 60 की बात हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए उसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, F कितना है, 5 दिया गया है ना, F डैश निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, F कोस 60 डिग्री, F कितना है, 5, फोर्स कितने न्यूटन दिया गया है,
2.5 न्यूटन दिया गया है, तो कितना एंगल बना रहा है वो cos 60, और cos 60 मीन्स 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 2.5, तो ये हमारा आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बात हुई है वर्टिकल कंपोनेंट की। इसने कहा है जो 60 डिग्री एंगल है वो किसके साथ बन रहा है, विद वर्टिकल के साथ बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप और जे कैप क्या होगा। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए, ये है ना, ये हमारा हो जाएगा ए बी और साथ में इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो ए बी का क्या होगा हमारा आई जे, और ए और बी यानी 1 क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हमारा आएगा आई प्लस जे डिवाइडेड बाय रूट 2। ये हमारा क्या आ जाएगा आई प्लस जे डिवाइडेड बाय रूट 2, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर। इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो हमारी वेक्टर है। प्रेशर, टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी क्या है हमारी टेंशन ही है, और ये सभी क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ये सभी हमारी क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज होती है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, स्केलर, वेक्टर, या ना ही स्केलर ना ही वेक्टर, या फिर बोथ स्केलर और वेक्टर। सरफेस एरिया याद रखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था। ये ए क्या था, ए क्या था, ए था हमारा सरफेस एरिया, और ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो सरफेस एरिया क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई पार्टिकल है जो साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा है, दो फोर्स हैं इक्वल टू 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। नेट फोर्स निकालना है, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा इसके लिए, ये देखिए 7 न्यूटन हो जाएगा, और मिनिमम 4 - 3 जब हम करेंगे तो मिनिमम हमारा बनेगा 1 न्यूटन का। तो नेट फोर्स हमें देखना है इनमें से क्या हो सकता है। जब हम निकालेंगे टोटल फोर्स हमारा नेट फोर्स, तो वो क्या आएगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आएगी, मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स के बीच में आएगी। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। देखिए दोबारा से, इसने क्या कहा है, दो पार्टिकल जो हैं साइमल्टेनियसली इक्वल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, तो उनमें जो मैक्सिमम फोर्स हमारा बनेगा वो मैक्सिमम फोर्स बनेगा हमारा 7 न्यूटन का, और जो हमारा मिनिमम फोर्स बनेगा वो बनेगा हमारा कितना 1 न्यूटन का। ठीक है, तो जो हमने नेट फोर्स निकालना है, जब वो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारा इनके बीच में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगी वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर से ये हमने जब पढ़ा था साथ में, तो इस चीज़ को एक चीज हमने क्या देखा था, एरो के बेसिस पे, टेल और हेड के बेसिस पे। देखिए जो इसकी एरो जाएगी, अब रिजल्टेंट इनमें से कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट देखिए हमारी ये रहेगी सी, कोई पार्टिकल सी से आया, उसके बाद पार्टिकल ए पे गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा रिजल्टेंट रहेगा। तो देखिए सी और ए, यानी सी प्लस ए किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट
बी के इक्वल होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारी सी करेक्ट होगी। हमें क्या करना है, हेड और टेल को ध्यान में रखकर ही लिखना है, ऐसे नहीं लिख सकते आप आपने अपनी मर्जी से ए से शुरू किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन एरो को देखेंगे, जहां दोनों एरो मिल रही हैं वो हमारा रिजल्टेंट हमें देखना है। लास्ट हमारा कहाँ से आया है, स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा ये सी आया, फिर वहां से हमारी ए गई और उसके बाद कहाँ हमारा रिजल्टेंट बनता है बी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा सी प्लस ए विच इज इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस। 3 फोर्सेस हैं, F1, F2 और F3 हमें निकालना है जब वो रेस्ट में है। तो यानी तीनों फोर्सेस का सम किसके इक्वल होगा, जो तीनों फोर्सेस हैं हमारे उनका सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो देखिए F1 क्या है 4I, F2 कितना दे रखा है 6J, हमें क्या निकालना है F3 निकालना है, ठीक है। और जब हम F3 निकालेंगे तो F3 हम कैसे निकालेंगे, दोनों फोर्सेस को दूसरी साइड ले जाओ, माइनस ऑफ 4I माइनस ऑफ 6J, ये हमारा आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा, हमारा थर्ड फोर्स रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर माइनस ऑफ बोथ टर्म्स ऑप्शन नंबर डी में है, माइनस ऑफ 4I एंड माइनस ऑफ 6J, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी मूव्स ड्यू ईस्ट विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। ईस्ट की तरफ कोई बॉडी जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। देन ड्यू नॉर्थ, फिर उसके बाद वो नॉर्थ में जाती है 15 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें क्या निकालनी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब हमारी एरो जाएगी इधर, यानी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 प्लस 225 विच इज इक्वल्स टू 625 और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, हमारा 25 का। तो जो आर हमारा आएगा रिजल्टेंट वो आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, वो हमारा क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर हमने टिक नहीं किया, जो कि थी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। कितना, 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ अ वेक्टर 2I प्लस 3J प्लस 8K परपेंडिकुलर है, कौन से वेक्टर के, 4I माइनस 4J प्लस अल्फा के, हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा की, ठीक है। तो कर दीजिए इनकी प्रोडक्ट, क्या होगा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, 4 2 जा 8I प्लस नहीं माइनस है, माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस ऑफ 8 अल्फा के, है ना। यूनिट वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, हमारी जो वैल्यूज बनेंगी 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल्स टू 0, क्या कितना रह जाएगा, माइनस ऑफ 4 प्लस 8 अल्फा 0। हमें निकालनी है वैल्यू अल्फा की, 4 उधर जाके प्लस का 8 आ जाएगा नीचे, तो ये अल्फा जो आएगा हमारा आएगा भाई 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगी, 1/2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इस अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। आई की मल्टीप्लाई होती है जे की जे के साथ और के की के के साथ होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। अगर क्रॉस है तो कम्यूटेटिव को ओबे नहीं करता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो कम्यूटेटिव ओबे नहीं करता। तो अगर हम इसको इक्वल लिखें, अगर हम इसे इक्वल लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ दिस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस ऑफ करना पड़ेगा, और माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, यानी कितना एंगल बन गया 180 डिग्री का, यानी पाई।
ऑप्शन नंबर सी हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा आंसर इसके लिए। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए गए हैं जिनका मैग्नीट्यूड है, स्केलर प्रोडक्ट है भी दोनों के बीच में, तो देखिए कितना इनका मैग्नीट्यूड होगा, 2i, इधर i, इधर तो i है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0 प्लस j की j के साथ, इधर j नहीं है तो 3j क्या हो गया 0, k की k के साथ 4 5 जा 20, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 20। अगर i और j होते तो क्या करते, हम i की i कैप के साथ करते, j की j वाले के साथ करते, देन k की k करके फिर सबको ऐड करते, लेकिन i और j पे हमारे नहीं है, इसलिए ये टर्म रहेंगी 0 और k हमारा फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका 20 आ जाएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, इनके बीच में जो हमारा एंगल होगा भाई वो क्या बनेगा, एंगल निकालने का एक फॉर्मूला हमने देखा था, कोस थीटा जो हमने निकाला था वो ये था, मैग्नीट्यूड a का b का और उनके लिए, याद आया। लेकिन अगर हम इनकी प्रोडक्ट से ही निकाल के देख लेते हैं, अगर प्रोडक्ट से निकल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इस फॉर्मूले को करेंगे, 5 5 जा 25 माइनस ऑफ j की j, 5 और 5 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये 5 का था, तो यानी ये क्या आ गई टर्म, हमारा मैग्नीट्यूड इनका क्या आ गया 0 आ गया, तो ये हमारी जो प्रोडक्ट आई वो क्या आ गई, हमारी जो प्रोडक्ट आई वो क्या आई 0 आ गई। यानी कोस 0 कब होता है, कोस 0 जब होता है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, जब हमारा थीटा कितना हो भाई 90 डिग्री हो, तो हमारी जो वैल्यू होती है कोस की वो 0 आती है, तो कोस 90 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ये बात। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, इफ द टू वेक्टर्स a एंड b, कोई भी जो दो वेक्टर हैं क्रॉस प्रोडक्ट दी गई है, देखिए ध्यान से, वो 0 हो, यानी a b साइन थीटा है ना, और ये टर्म क्या हो 0 हो, ये 0 कब होगी, ये टर्म 0 कब होगी, जब इनके बीच में एंगल क्या हो 0 हो, यानी साइन क्या हो हमारा 0 हो, जब ये 0 होगा कंप्लीट, साइन 0 होगा, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकते क्योंकि एंगल 0 है, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, आर पैरेलल टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे इसका मतलब उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, यानी 0 है, उसी केस में a और b क्या होगी हमारी 0 होगी। तो ये हमने वेक्टर कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिस सेशन रखेंगे या फिर हम हमारा जो 1 डायमेंशन नेक्स्ट टॉपिक हम उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए जब से हमने सिलेबस को रीस्टार्ट किया है, ठीक है। यूनिट डायमेंशन जो थी हमारी एरर, उसको हमने कंप्लीट किया है और आज हमने हमारी क्लास में वेक्टर को कंप्लीट किया है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट है आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।